तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये बिलोंग करता है टेक्निक नंबर 8 को। टेक्निक नंबर 8 की ये पार्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले आप HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो आप निकालोगे ये आ जाएगी +5 और +5 ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये +5 ही होती है, आपकी +5 ही होती है। तो जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेचर्स लॉ को फॉलो करेगा। और नेचर्स लॉ क्या है? नेचर्स लॉ ये कहता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। ये नेचर का लॉ है। तो अब आप देखो कि 2HNO3 ये प्रोड्यूस करेगा 2NO2 प्लस H2O प्लस O। ठीक है भाई, आपने यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन अभी निकाला है +5 और ये पर एटम ही होती है। मैं आपको शुरू से पर एटम के लिए कह रहा हूँ। यहाँ इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन अगर आप इसे निकालोगे तो ये आ जाएगी +4। ठीक है भाई, इसने नेचर लॉ को फॉलो किया और ये भी पर एटम ही लिखी जाती है। और यहाँ ये मैक्सिमम से कंपैरेटिवली कम पर आ गई है। ठीक है, इसने नेचर लॉ को फॉलो किया है। ये मैक्सिमम से कंपैरेटिवली लो पर आ गई है, फॉलो किया है। तो जो ये इक्वेशन आपने बनाई है 2HNO3 प्रोड्यूसिंग 2NO2 प्लस H2O प्लस O, ये इक्वेशन आप आगे इस्तेमाल करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट्स का पूरा वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लगभग 40 मिनट का। तो अब हम इनकी इक्वेशंस को जानने की कोशिश करेंगे, रिएक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रिक एसिड किस तरीके से रिएक्शंस देता है, क्या आखिर इसकी खासियत है, किस तरह से रिएक्शंस देता है। ठीक है, सबसे पहले HNO3 की रिएक्शन हम सल्फर से कराते हैं कि सल्फर के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है भाई। ठीक है, आप HNO3 2HNO3 ये बनाएगा 2NO2 प्लस H2O प्लस O। क्या हुआ है इसमें? +5 से +4 में गया है। सल्फर क्या करेगा? S+3O ये बनाएगा, SO3 बना देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और SO3 चूंकि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सब एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा H2SO4 बना देगा। अब इस केस में 3 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, जिससे कि इंटरमीडिएट O से O कैंसिल आउट हो जाए। इंटरमीडिएट कैंसिल होना जरूरी होता है। SO3 से SO3 अपने आप कैंसिल हो रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6HNO3 प्लस यहाँ पर सल्फर और ये बना देगा 2NO2। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यानी 6NO2 होगा प्लस H2SO4 होगा। अब आप देखो 3 पानी के मोलिक्यूल्स यहाँ है, 3 में से 1 माइनस हो गया। जब 3 में से भाई 3 देखो ना, 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2H2O बच गया। ये रिजल्टेंट इक्वेशन है सल्फर और नाइट्रिक एसिड की। इस रिएक्शन में देखने की बात यह है H2SO4 का फॉर्मेशन हो रहा है और इससे, इस मेथड से हम H2SO4 को प्रिपेयर भी करते हैं। अब आगे चलेंगे
और देखेंगे नाइट्रिक एसिड और कौन सी रिएक्शंस देता है। नाइट्रिक एसिड की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन टिन के साथ, टिन प्लस नाइट्रिक एसिड, टिन प्लस HNO3। आप देखो कि किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है टिन। पहली बात, टिन एक मेटल है, आप अच्छी तरह से समझते हैं टिन एक मेटल है, मेटल। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि टिन नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा, यानी SN जब रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में SN का बिहेवियर एक नॉन मेटल की तरह होगा। SN बिहेव्स एज नॉन मेटल। किस तरीके से नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है इसको आप समझो। आपको पता है कि मेटल की रिएक्शन, किसी भी मेटल की रिएक्शन जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हो तो नाइट्रेट ऑफ मेटल जरूर 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 बनता है। लेकिन जब SN और HNO3 रिएक्शन करते हैं तो ये नाइट्रेट ऑफ मेटल यानी SnNO3 होल ट्वाइस नहीं बनता है। क्या बनता है? तो अब आप सॉल्यूशन देखो, किसका सॉल्यूशन भाई? सॉल्यूशन होगा SN प्लस HNO3 की रिएक्शन का। नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब है HNO3 बनाएगा 2NO2 प्लस H2O प्लस O। यहां पर देखने की बात यह है कि HNO3 को कंसंट्रेट होना चाहिए, ये एक क्लॉज लगा होना चाहिए कि HNO3 कंसंट्रेट ही होगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से दिमाग में भर लो, HNO3 कंसंट्रेट ही होगा। और अब आप देखो जैसे कि नॉन मेटल्स क्या करती हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सल्फर ने अभी थोड़ी देर पहले HNO3 के साथ रिएक्शन करा और SO3 बनाया, उसी तरीके से SN प्लस 2O रिएक्शन करेगा और बनाएगा SnO2। और अब इस केस में यहां पर 2 है, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा प्लस 2 4 HNO3 आ जाएगा। और इसके बाद यहां पर SN है और अब ये बनाएगा 2 2 जा 4 NO2 और प्लस क्या बनाएगा SnO2 और क्या बनाएगा H2O 2H2। क्या आप लोग सोचते हैं कि रिएक्शन सही है? अरे मेरे दोस्तों, ये अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि ये ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो सारे के सारे आमतौर पे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। यानी कि SnO2 पानी अगर है तो पानी से रिएक्शन करेगा और पानी से रिएक्शन करके एसिड बनाएगा, जैसे कि SO3 ने किया था। SO3 ने पानी से रिएक्शन करके H2SO4 बनाया था। ठीक उसी पैटर्न पर ये रिएक्शन करेगा और H2SnO3 बनाएगा। इसका नाम भी मैं लिखना चाहूंगा, इसका नाम है मेटास्टेनिक एसिड। मेटास्टेनिक एसिड। तो दोस्तों ये प्रूव हो गया है कि SN कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ एज ए नॉन मेटल बिहेवियर करता है। ये SnO2 से अब SnO2 कैंसिल हो जाएगा। अब साथ में आप देखो ये 4 HNO3 और प्लस ये हो गया SN, ये बनाएगा 4 NO2 और प्लस बनाएगा ये H2SnO3 और साथ में ये H2O, एक H2O कंज्यूम हो चुका है तो यहां पर बचेगा H2O। ये फाइनल रिएक्शन है और इस फाइनल रिएक्शन में H2SnO3 एज एसिड है, मेटास्टेनिक एसिड। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है।
चलिए ठीक है, हमने SN की कराई है, अब मैं कार्बन की भी करा देता हूं यहीं पर। इसको बिना रब किए हुए कार्बन की रिएक्शन भी आप देख लो। कार्बन की रिएक्शन इसको बिना रब किए हुए यहीं पर देख लो भाई। कार्बन C+HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 कार्बन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? अरे जिस तरीके से कार्बन है उसी तरह से SN भी तो है, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। 2HNO3 ये बनाता है क्या? 2NO2 प्लस H2O प्लस O। ठीक है भाई, जिस तरीके से SN ने रिएक्शन करी है उसी तरह से कार्बन भी रिएक्शन करता है, और ये कार्बन रिएक्शन करके बना देता है CO2। आप जोड़ोगे तो आप इस इंटरमीडिएट को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिससे इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ये 4HNO3 प्लस यहाँ पर C हो जाएगा, और ये बना देगा 2NO2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। ये नॉन मेटल, उसी तरीके से ये नॉन मेटल। अब मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन के साथ रिएक्शन करने के बाद जरा मैं फास्फोरस से भी करा देता हूं, और टिन वाली रिएक्शन को, SN वाली रिएक्शन को रब नहीं करता, जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, जो टिन है वैसे तो मेटल है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ये नॉन मेटल की तरह बिहेवियर करता है। मैं फास्फोरस और HNO3 की रिएक्शन कराना पसंद करूंगा, देखूंगा इसमें क्या होता है। ये भी कंसंट्रेटेड है, तो भाई कुछ नहीं, 2HNO3 बनाएगा 2NO2 प्लस H2O प्लस O। ठीक है दोस्त, ये रिएक्शन हो गई जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। 2HNO3 2NO2 प्लस H2O प्लस O। फास्फोरस 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 एक नॉन मेटल है, तो 2P प्लस 5O, और ये बनाता है P2O5। P2O5 जो है वो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड है, तो P2O5 एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2O से। पानी से रिएक्शन कर दो, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं सब पानी से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। ये बना देगा 2H3PO4, ये 2H3PO4 बना देगा। अब बच्चों देखने की बात ये है, यहाँ पर 5 है, 5 होने का मतलब है आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि इंटरमीडिएट्स कैंसिल हो जाएं। P2O5 से P2O5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? 5 2 जा 10, 10HNO3, 10HNO3 प्लस यहां पर आएगा 2P और प्लस आप देखो पानी की बात करो तो यहां पर 5 है, यहां 3 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बनाएगा 5 2 जा 10 NO2, 5 2 जा 10 NO2 प्लस बनेगा 2H3PO4, 2H3PO4 और प्लस आप देखो तो यहां पर 2H3PO4 के बाद ये बनेगा ये 2H2O। और इस तरीके से बात पूरी तरह से प्रूव्ड है कि जिस तरह से फास्फोरस रिएक्शंस कर रहा है, जिस तरह से सल्फर ने रिएक्शन करी, जिस तरह से कार्बन ने रिएक्शन करी, ठीक उसी तरह की रिएक्शन SN भी देता है। इसलिए ये प्रूव्ड है कि SN जो है वो नॉन मेटल है। मैं गूगल क्लासरूम पर बहुत सारी रिएक्शन के असाइनमेंट्स डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप वहां से डाउनलोड करके कर सकते हैं।